सीट का कोई झगड़ा नहीं है। तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार की बात होती थी। आज तो वो 15 बहुजन समाज पार्टी में आ गए ना। समाज को अपने इकट्ठा करने के लिए नेता अपने कौम कैसे इकट्ठा हो अपनी कौम के लिए बोलता है। साल भर से हम लोग उसको चला रहे हैं, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा हैं, श्रीमती कृष्णा पटेल हैं, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ये 8 लोग मिलके हम लोग बनाए थे। उसी मोर्चे में आज ओवैसी जी भी शामिल हुए हैं। ओवैसी साहब के साथ आपकी जो बातचीत हुई है, आप दोनों क्या विधानसभा चुनाव में वो आपके साथ लोगों के बीच जाएंगे और जनादेश मांगेंगे, या फिर किस तरह के मसौदे पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं? 22 का चुनाव हम सब लोग मिल के लड़ेंगे। ओवैसी साहब जिस तरीके के लगातार सुर्खियों में रहते हैं, अलग तरह की उनकी परिपाटी है राजनीति की, ऐसे में जब वो उत्तर प्रदेश में आएंगे आप लोगों के मंच के साथ, तो आप किस तरह का राजनीतिक लाभ देख रहे हैं? देखिए, उससे खतरनाक तो भारतीय जनता पार्टी का बयान आता है कि हमेशा हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने की बात करते हैं, ये हमेशा नफरत की बात करते हैं। वो तो हमसे जो उनसे हमारी उनकी जो बात है वो शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे, प्रदेश में अमन चैन कैसे कायम हो, जो आपस में नफरत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में नफरत पैदा की गई है, उसको दूर करने के लिए हम लोग आपस में मिलके 2022 का चुनाव लड़ेंगे। आज की जो बैठक हुई है उस पर किन किन मुख्य मुद्दों पर आप लोगों की चर्चा हुई? कि पहला तो मोर्चे में शामिल होने की घोषणा उन्होंने किया। दूसरा, पंचायत चुनाव और विधानसभा के चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तीसरा, जो इशू हमारे हैं वही इशू उनके भी हैं। अब बयान देते रहे होंगे, दिए होंगे, तो वो अमूमन जैसे एक बार कांसीराम जी आए तो कांसीराम जी ने एक नारा दिया 15 और 85 का। तो आज बहुजन समाज पार्टी में जिस 15 को वो तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार की बात होती थी, आज तो वो 15 बहुजन समाज पार्टी में आ गए ना। तो वो समाज को अपने इकट्ठा करने के लिए नेता अपने कौम कैसे इकट्ठा हो अपनी कौम के लिए बोलता है। अगर बात किया जाए तो आप लोग के कॉमन मैनिफेस्टो में क्या रहने वाला है? अगर जैसा कि आपने कहा कि वो 22 में हमारे साथ रहेंगे, आप 7 लोगों के बीच जाएंगे, तो इस चुनाव को लेकर के अगर बात किया जाए तो कॉमन मैनिफेस्टो पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं जो आपके और उनके जो बीच साझा रहेंगे? देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा जो हमारा मुख्य फोकस है कि आज भी प्रदेश में 60% लोग अशिक्षित हैं। समान शिक्षा लागू हो प्रदेश में। 2 तरह की शिक्षा है। एक पाठ्यक्रम अलग चलता है कॉन्वेंट में, एक पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में अलग चलता है। जब वही नौकरी के लिए अप्लाई होता है तो प्रश्न पत्र एक आता है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? समान शिक्षा हो, जिसको हाई कोर्ट ने भी कहा। तो उस बात को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, इसी बात को लेके जनता के बीच में जाएंगे। दूसरा, हम लोगों का स्वास्थ्य, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त है, फ्री में है। इस इशू को लेकर के हम लोग जनता के बीच में रहेंगे। जो आपस में लड़ाने की बात हो रही है, हम लोग न हिंदू न मुसलमान की लड़ाई, हम लोग आपस में भाईचारा पैदा करके हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। आज जो स्थिति है कि थाने पर चले जाइए, जो देश जातिवाद के जहर में घूम रहा है, आज हिस्सेदारी के सवाल पे नाई का, गोंड का, पाल का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का, जोल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, कुशवाहा की तमाम जातियां जो अभी बहुत कोसों दूर हैं, तो उनको उस मुकाम तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। अच्छा, ओवैसी जी को बड़े महत्वाकांक्षी राजनेता के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में क्या नहीं लगता आपको कि 2022 की जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा उनके साथ नेगोशिएट करना? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 403 सीटें हैं। पिछली बार भी ओवैसी जी चुनाव लड़े थे, 44 सीट पे लड़े थे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। तो जितने लोग हैं, सीट का कोई झगड़ा नहीं है।